दोस्तों नमस्कार। राम मंदिर के उद्घाटन से संबंधित राजनीतिक लाभ लेने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो पूरा ताना बाना तैयार किया था, जो पूरा स्वांग रचाया था, वो सब छिन्न भिन्न होता हुआ नजर आ रहा है। और राम मंदिर के इस मुद्दे को लेकर के नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। पिछले 1-2 दिनों से जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये घोषणा किया है कि हमारे जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ये 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, तब से इस देश की जो गोदी मीडिया है, जो दरबारी पत्रकार हैं, वो गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं। एकदम चीख पुकार मचा रखा है कि देखिए ये लोग कैसे राम के विरोधी हो गए हैं, कैसे ये लोग हिंदू धर्म के विरोधी हो गए हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज जो है कांग्रेस के 2 फायर ब्रांड जो प्रवक्ता हैं, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर न सिर्फ इन्होंने नरेंद्र मोदी को धोया है, बल्कि इस देश की गोदी मीडिया को भी आईना दिखाया है। और इन लोगों ने क्या क्या कहा है बेसिकली उसको हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे एक एक करके सबसे पहले मैं पवन खेड़ा जी को लेकर के बात करूंगा कि इन्होंने जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, संक्षेप में बताएंगे आपको। सबसे पहले जो पवन खेड़ा जी ने पॉइंट रेज किया और इसकी चर्चा हम सभी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, कि ये जो कार्यक्रम है राम मंदिर के उद्घाटन का अयोध्या के अंदर, सबसे पहले तो इसको आप ये बताइए कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है कि ये एक धार्मिक कार्यक्रम है। अगर तो ये राजनीतिक कार्यक्रम है तो फिर हमारे नेता नरेंद्र मोदी के या बीजेपी के राजनीतिक कार्यक्रम में क्यों जाएं, क्या करने के लिए जाएंगे। और अगर तो ये धार्मिक कार्य है तो इस धार्मिक कार्य में एक राजनेता क्यों इतना हस्तक्षेप कर रहा है। जो धार्मिक क्षेत्र के जो धर्म गुरु हैं, जो धर्माचार्य हैं, उनको ये काम करने दीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि हिंदू धर्म के जो प्रमुख 4 जो शंकराचार्य हैं, जो कि हिंदू धर्म में सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है और सबसे जिनकी इतनी सम्मान है कि हिंदू धर्म के व्याख्याता के रूप में इनको जाना जाता है, इन सभी चारों के चारों शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। ये चीज़ आपको पता है। तो ये जो धर्माचार्य हैं, अगर ये धार्मिक कार्य है तो इनको करने दिया जाना चाहिए। उसमें नरेंद्र मोदी क्यों घुस रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम का पदार्पण हुआ था, आए थे, तो पूरे अयोध्या वासी जो हैं वो सभी लोग खुले दिल से उनका स्वागत किए थे। और यहाँ तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो VIP पास और VIP दर्शन का सिस्टम लगा दिए हैं। आप कौन होते हैं कि ये तय करने वाले कि राम मंदिर में कौन व्यक्ति जाएगा, कब जाएगा। आप ये कौन होते हैं। एक भक्त और भगवान के बीच में आप मिडिल मैन बनने वाले, आप बिचौलिया बनने वाले कौन होते हैं। आपको किसने अपॉइंट करके रखा है। और यही बात जो हमारे शंकराचार्य हैं वो लोग भी उठा रहे हैं कि आप सब कुछ अगर मोदी जी ही करेंगे तो हम लोग किस लिए हैं। हम लोग ताली बजाने के लिए हैं। जिस फील्ड का महारत जिसको हासिल है उसको वो काम करने दिया जाए, उसमें हस्तक्षेप क्यों करना। लेकिन नहीं, यहाँ पर मोदी जी को क्रेडिट लेना है, चुनावी लाभ इनको दिख रहा है। और इसीलिए ये देश के जो शंकराचार्य हैं, जो कि श्रेष्ठ पद पर हैं हिंदू धर्म के, उनको इन्होंने दरकिनार कर दिया है। और शंकराचार्यों ने भी इस बात को उठाया है कि ये जो है, जो भी ये कार्यक्रम हो रहा है, ये विधि विधान से नहीं हो रहा है, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है, जो प्रॉपर जो विधान होता है उस तरीके से नहीं हो रहा है। क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य जो है अभी वो पूरा नहीं हुआ है, अर्धनिर्मित वो मंदिर है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के परंपरा के खिलाफ जाता है।
और इसी चीज़ को पवन खेड़ा जी ने भी यहाँ उठाया। दूसरी चीज़ तारीख को लेकर के, है ना, कि 22 जनवरी को तारीख क्यों? आपको पता है कि अप्रैल महीने के अंदर 17 अप्रैल को रामनवमी है। इससे बेहतर तारीख क्या हो सकता था कि रामनवमी के दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो। इससे बेहतरीन तारीख तो कोई भी नहीं हो सकता था। लेकिन इतनी हड़बड़ाहट क्यों है नरेंद्र मोदी को? क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव का ऐलान करवा करके और इस राम मंदिर के मुद्दे का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और धर्माचार्यों ने भी, शंकराचार्यों ने भी ये बात कही है कि सिर्फ चुनावी लाभ के हड़बड़ाहट में 22 जनवरी का ये काम किया जा रहा है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए था। तीसरी चीज़ एक और उन्होंने पॉइंट उठाया था, और आपने इस चीज़ को देखा होगा कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर, और अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी भगवान राम की उंगली पकड़ करके उनको चला रहे हैं। भगवान राम जो कि सबको रास्ता दिखाते हैं, सबको चलाते हैं, और उसको अब नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी को जो कद है उसको भगवान राम से भी ऊपर बना दिया गया है बीजेपी के लोगों के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा और बीजेपी के प्रचार तंत्र के द्वारा। कितना ये मतलब हास्यास्पद है कि इतने मंत्रमुग्ध हो चुके हैं नरेंद्र मोदी अपने ऊपर कि मतलब हमसे आगे तो कोई है ही नहीं, भगवान भी अब हमसे पीछे हो चुके हैं। और एक और चीज़ बहुत ही मज़ेदार इन्होंने कहा कि अब तक तो नरेंद्र मोदी जो है इस देश के तमाम जो संस्थाएं हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक संस्थाएं हों, चाहे स्वायत्त संस्थाएं हैं, कोई भी संस्थाएं, चुनाव आयोग, कोई भी आप XYZ नाम ले लीजिए, उन सभी पर नियंत्रण रखना चाहते थे। लेकिन अब तो धार्मिक मामलों पर भी नियंत्रण रखना चाहते हैं। तो फिर तो इस देश में कोई दूसरा है ही नहीं। कोई भी चीज़ हो सबके ऊपर नरेंद्र मोदी, हर जगह पर नरेंद्र मोदी, तो फिर बाकी लोगों की ज़रूरत ही क्या है? तो इस तरीके के इन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं और कटु आलोचना की है। और साथ ही साथ इन्होंने मीडिया वालों को भी ये हिदायत दे दिया है कि भैया आप जो है हमें बेवजह सलाह नहीं दें। कांग्रेस पार्टी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पार्टी भली भांति जानती है, और इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत ने भी इन्हीं सब मुद्दों को उठाया, है ना, और उन्होंने ये क्लियर किया कि जो धर्म होता है वो व्यक्ति का बहुत ही निजी आस्था का विषय होता है, और उसका इतना विभत्स जो राजनीतिकरण किया जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा, हम उसका विरोध करते हैं। और जहाँ तक बात है शंकराचार्यों का और कांग्रेस का, तो जो गोदी मीडिया के लोग छाती पीट रहे हैं कि कांग्रेस नहीं जा रही है इस कार्यक्रम में, तो इसीलिए कांग्रेस हिंदू विरोधी हो गई या कांग्रेस राम विरोधी हो गई, तो उन्हीं गोदी मीडिया को इस बात पर भी डिबेट करना चाहिए और इस बात पर भी प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या जो ये चारों के चारों जो शंकराचार्य हैं, क्या ये भी हिंदू विरोधी हैं? क्या ये भी भगवान श्री राम विरोधी हो चुके हैं? तब तो इनकी ज़ुबान पे ताला लग जाता है, कुछ नहीं बोल पाते हैं। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी का भी जिक्र किया कि आपको अभी रिपोर्ट आई है तुरंत कि 20 से 25 साल के जो युवा हैं उनमें बेरोजगारी दर 44% हो चुकी है। तो किस तरह का के राम राज्य की अवधारणा है जहाँ पर इतनी बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, हैं आदिवासी लोगों के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, कैसा राम राज्य है? सोचने वाली बात है ना। इसके अलावा एक और ही बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने उठाया कि अब तक जो बीजेपी थी वो देश को जाति के नाम पर बांट रही थी, वेशभूषा, प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि ड्रेस दे करके आप पहचान सकते हैं, कपड़ा दे करके पहचानने की बात करते हैं। और अब तो ये लोग सनातन धर्म को भी बांट रहे हैं। जो चंपत राय हैं, जो उन्होंने कहा था ना कि ये रामानंद के संप्रदाय के लोगों के लिए मंदिर है, तो इतना विभाजनकारी नीति जो बीजेपी की है वो किसके लिए है? वो किसको नुकसान पहुंचा रही है? इस देश को जो संस्कृति है भाईचारे की, उसी को नुकसान पहुंचा रही है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ लोगों को सोचना होगा।
और दूसरी चीज़, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया है कि जो इनविटेशन आया हुआ था वो उस पार्टी के लोगों का इनविटेशन आया हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिए। सोनिया गांधी को आया था, मल्लिकार्जुन खड़गे को आया था और अधीर रंजन चौधरी को आया था, पूरे कांग्रेस पार्टी को नहीं आया था। और इन लोगों ने, इन 3 लोगों ने नहीं जाने का निर्णय किया। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय किया है, इन्होंने साफ तौर पर किया है, कहा है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जब जाना चाहें जा सकते हैं। वो 15 जनवरी को जा रहे हैं कुछ लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो 22 जनवरी के बाद भी जा सकते हैं। आप तय करने वाले कौन होते हैं कि कौन कब जाएगा। हाँ, और दूसरी चीज़ कि अगर जो गोदी मीडिया के लोग अगर ये चला रहे हैं कि सोनिया गांधी और खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी नहीं जा रहे हैं, इन्होंने इनकार कर दिया, इसका मतलब है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया। तो इस तर्क के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि जो हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य हैं उन्होंने इनकार कर दिया जाने से इसका मतलब है कि पूरा हिंदू धर्म ने इनकार कर दिया, ये भी तो कहा जा सकता है। और इस सवाल पर वहाँ पर जो गोदी मीडिया के लोग मौजूद थे उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से स्वांग रचाया था नरेंद्र मोदी ने कि एक ख्वाब देखा था कि राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, 22 जनवरी को चुनाव का नोटिफिकेशन कराएंगे और उसी के बाद चुनाव करा लेंगे और पूरे जो देश के तमाम हिंदू हैं वो हमको वोट दे देंगे, मैं जीत जाऊंगा और प्रधानमंत्री बन जाऊंगा 3री बार। लेकिन ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये जो ख्वाब है ये टूट रहा है और इसकी भनक, इसकी एहसास उनको हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे मुख्य चीज़ हो गया कि जो शंकराचार्य हैं, है ना, जो कि हिंदू धर्म के श्रेष्ठ व्याख्याता हैं और उच्चतम पद पर आसीन हैं, आपने उनको कैसे दरकिनार कर दिया, उनको कैसे दरकिनार कर दिया। फिर किस मुंह से आप हिंदू धर्म और संस्कृति के रक्षक खुद को बताते हैं। सबका अपना अपना क्षेत्र है तो उनको करने दीजिए काम, आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि आप जो है इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और उसी मंशा से आप ये सब चीज़ कर रहे हैं और देश के लोगों को बरगला रहे हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा तो पता नहीं देश की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो सही बात है कि आस्था, विश्वास, पूजा पाठ, ये सब चीज़ें जो होती है बहुत ही निजी चीज़ें हैं, व्यक्तिगत चीज़ें हैं और इसका इस तरीके से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राम के नाम का जितना छीछा लेदर नरेंद्र मोदी ने बनाया है इतना आज तक किसी ने नहीं किया था। और धर्माचार्य तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है ये शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है, ये विधि सम्मत नहीं हो रहा है, शास्त्रों के नियम के अनुसार नहीं हो रहा है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ अनिष्ट हो जाए। इस चीज़ की भी शंका जाहिर किया जा रहा है शंकराचार्यों के द्वारा। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं। आपको पता है कि इसके चुनाव के आगे और पीछे उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता है। 24 घंटा साल के 12 महीने सिर्फ और सिर्फ चुनाव दिखाई देता है और चुनावी लाभ के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को भगवान श्री राम से कोई प्यार है? कुछ नहीं है। ये सब देश की आम जनता को, देश की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का एक माध्यम मात्र है। जिस तरीके से देश के संस्थाओं को राजनीतिक हथियार के रूप में नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से आपकी आस्था, आपके विश्वास को भी एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपके अंदर जो धार्मिक भावनाएं हैं उन भावनाओं को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका वोट लिया जा सके। इतना ही आपका महत्व, इससे ज़्यादा आपका कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए ठीक है, आप पूजा पाठ कीजिए,
राम सबके हैं, वो उस पर नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का और आरएसएस का कोई कॉपीराइट नहीं है ना। तो आपके कहने से और नहीं कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण है, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है चुनाव के लिए, बजाय कि धर्म और राजनीति को अलग करने की बात तो हमेशा से चली आ रही है। कोई भी बुद्धिजीवी जो है वो ये कहता है कि नहीं, धर्म को राजनीति से अलग रहना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है एकदम ऐसा मिला दिए हैं कि राजनीति गायब हो चुकी है और धर्म ही धर्म है। धर्म का चाशनी या धर्म का चटनी ऐसा चटा दिए हैं देश के करीब 30-40% आबादी को कि उनको धर्म के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इससे नुकसान अंततः किसका होगा? इस देश का होगा, देश के लोगों का होगा। महंगाई का क्या हाल है देख रहे हैं कि आम आदमी की हालत ख़राब हो रही है अपने रोटी सब्जी जुटाने में। हाँ, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो रहा है। भगवान श्री राम आपका सिलेंडर भरवाने नहीं आएंगे, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, तब जाकर गैस का सिलेंडर भरेगा, है ना। तो आस्था अपनी जगह पर है और जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, जो आपकी मुद्दे हैं, वो अपनी जगह पर हैं। इनको दोनों को मिक्सअप मत कीजिए, है ना, दोनों को मिलाइए मत। इससे देश को नुकसान होगा और लोगों को ही नुकसान होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।